मैक्सी एक्सचेंज बैंकरप्ट हो चुका है। बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग हो चुकी है -3.6% के साथ में। अक्टूबर महीना बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश था, लेकिन इस बार बेरिश रहा है। हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो का नाम। अब आज के वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताने वाला हूं आपको कि ये चीजें कैसे कैसे मार्केट में मैक्सी को लेकर रूमर चल रहा है और बिटकॉइन का जो अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी के सभी लोग बुलिश है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सी के बारे में। अब मैक्सी के अंदर क्या हुआ था कि एक व्हाइट वेल करके एक ट्रेडर था जिसका $3.3 मिलियन का फंड मैक्सी ने फ्रीज कर दिया था। अब उसको फ्रीज करने के बाद में जब मैक्सी से मेल किया गया, मैक्सी को ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया, तब जाके उन्होंने बहुत समय बाद में उसका रिप्लाई किया और उस फंड को अनफ्रीज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम गलती से इसको फ्रीज कर दिए थे और इस चीज के लिए हम माफी चाहते हैं। अब इस चीज के आने के बाद में मार्केट में एक र्यूमर बनता है कि मैक्सी एक्सचेंज बैंकरप्ट हो चुका है और उसी के बाद में ये सारी कहानी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सी एक्सचेंज अभी भी स्टेबल है और मैक्सी एक्सचेंज चल रहा है। मैं खुद भी ट्रेड करता हूं मैक्सी के ऊपर और मैक्सी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। मैक्सी बैंकरप्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि मैक्सी के ऊपर जितने टोकन्स है ना उतने टोकन्स किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तो सभी टोकन्स का और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का अगर सबसे ज्यादा फंड देखूं, मैं सबसे ज्यादा कॉइंस देखूं तो मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर है। तो मैक्सी एक्सचेंज ऐसे ही करप्ट नहीं होने वाला। मैक्सी की जो टीम है वो बहुत पैसे वाली है, वो इसको ऐसे ही नहीं जाने देने वाली। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सी भाई अभी तक सही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करो और बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो 1,10,000 के ऊपर अभी मेरे को देखने को मिल रही है। अब इसी वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन की मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस के सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले बिटकॉइन का हम डेली एनालिसिस देखते हैं। बिटकॉइन के अंदर डेली एनालिसिस के ऊपर बिटकॉइन मेरे को बियरिश लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब बिटकॉइन 1,26,000 का हाई लगाया था उससे पहले बिटकॉइन के अंदर एक स्विंग लो बना था, यानी जो हायर लो बनता है ना वो बना था और उस हायर लो का बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन कर दिया और उसके नीचे कम से कम भी 10 या 15 दिन की डेली क्लोजिंग देखने को मिली है और वो भी कहां? सपोर्ट के ऊपर, ट्रेड लाइन सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। और जब जब मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है, पहली चीज तो ये कि स्विंग लो का ब्रेकआउट हो गया, सॉरी ब्रेक डाउन हो गया। दूसरी चीज कि स्विंग लो के नीचे जो ट्रेड लाइन सपोर्ट बना हुआ था उस सपोर्ट के पास बिटकॉइन की प्राइस कंसोलिडेट करती हुई देखने को मिल रही। अब मैक्सिमम टाइम मार्केट में पहले ऐसा ही हुआ हिस्ट्री के अंदर कि अगर सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है तो वहां पर ब्रेकआउट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लेकिन इस बार 2025 के अंदर ये सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है। यहां पर 50-50% चांसेज है कि इस बार की जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करे, यानी ब्रेकडाउन करे, या फिर यहां से बिटकॉइन सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिले। लेकिन मैक्सिमम चांसेस मेरे अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को बिटकॉइन बियरिश लग रहा है। अब सेकंड बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो आज होने वाली है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन अभी तक बुलिश है। अगर बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो 1,08,000 के नीचे देखने को मिलती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो वहां से बिटकॉइन मेरे लिए बुलिश नहीं बियरिश हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको समझ में आ चुकी है। अब मेन चीज आती है मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम को हम इसलिए स्पेशली देख रहे हैं कि अक्टूबर क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुलिश होता है और वो कौन सा? जो हाल्विंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर का जो अक्टूबर होता है वो बहुत ज्यादा बुलिश होता है क्योंकि उसी महीने के अंदर क्रिप्टो के अंदर जो हाई लगता है, ऑल टाइम हाई बनता है, वो बनता है। अब इस बार ऑल टाइम हाई तो बन चुका है और बॉसी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 10 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई लग चुका था। अब यहां पर आज मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, यानी 1 नवंबर हो चुका। तो मंथली क्लोजिंग के बाद में बिटकॉइन के अंदर कोई बियरिश सेंटीमेंट ज्यादा मेरे को देखने को नहीं मिल रही क्योंकि बिटकॉइन की जो मंथली क्लोजिंग हुई है 1,09,500 के पास में हुई है। अब यहां पर क्लोजिंग तो ज्यादा बियरिश नहीं देखने को मिल रही, लेकिन बिटकॉइन की जो मंथली कैंडल की जो अपर विक है वो लिक्विडिटी स्वीप करती हुई देखने को मिल रही है। अब उस लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से थोड़ा सा बियरिश नजर आ रहा है मंथली क्लोजिंग के हिसाब से। और दूसरी चीज की बिटकॉइन के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा बुलिश होता है, लेकिन इस बार के लिए बिटकॉइन के लिए अक्टूबर का महीना -3.67% नेगेटिव था, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है। और एक चीज मैं पहले से मानता था, बुल रन शुरू हुआ था उससे पहले, कि अक्टूबर के मिड के अंदर क्रिप्टो मार्केट का ऑल टाइम हाई लग जाएगा और वहां पे मैं अपना पोर्टफोलियो सेल कर दूंगा। मैंने 10 अक्टूबर को अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया था और मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता मार्केट में अब ज्यादा कोई मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि मैं भी बुलिश हूं, मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि जब तक बिटकॉइन की जो वीकली क्लोजिंग है वो 1,08,500 के नीचे नहीं आती है, 1,08,000 से नीचे नहीं देखने को मिलती, तब तक क्रिप्टो मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब ओवरऑल कहानी तो यही चल रही है पूरे मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन क्रिप्टो सब बुलिश है, अल्ट सीजन अभी आने वाला है।
और काफी लोगों के लिए ये चीज सही भी है क्योंकि अल्ट सीजन आया ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो मार्केट अभी बुलिश नजर आ रहा है। लेकिन भाई आज सुबह जब मैंने मार्केट को रिसर्च किया, मैंने वॉइस नोट भी टेलीग्राम के ऊपर डाला था, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ क्रिप्टो मार्केट यहाँ से बियरिश ज्यादा दिख रहा है, यानी अब मार्केट के अंदर बियरिश सिनेरियो ज्यादा देखने को मिल सकता है। हम लोग बुलिश हो रहे थे, वो शायद चीजें हमें देखने को ना मिले। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ये मार्केट यहाँ से बियरिश दिखे और मिनिमम थोड़े कम चांसेस है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। आपके अकॉर्डिंग क्या चांसेस है कमेंट करो और जरूर से बताओ। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको ये पता लगा होगा कि मार्केट के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। तो जो भी सिनेरियो आपके अकॉर्डिंग बन रहा है कमेंट करो और बताओ कि बुल रन खत्म हो गया या अभी आपको अल्ट सीजन देखने को मिलने वाला है। वैसे मैंने आपको अल्ट सीजन के बारे में बहुत पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि अल्ट सीजन खत्म हो चुका, अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दो, और 10 अक्टूबर को मैंने सेल भी कर दिया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहले बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।